Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज इस वीडियो में हम प्रवीण सर से बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में। दरअसल कंपनियां भी अपनी गाड़ियों पर अच्छा डिस्काउंट दे रही हैं, लेकिन अब नई बात सामने आ रही है कि ऑटो सेक्टर किसी मुसीबत में है, कुछ क्राइसिस चल रही है। तो क्या गाड़ियों पे डिस्काउंट और बढ़ सकता है? अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपको अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए? आपके लिए अच्छा रहेगा? इसी सब के बारे में प्रवीण सर से बात करेंगे। प्रवीण सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सौरभ। सर, ये ऑटो सेक्टर में कुछ क्राइसिस की बात सामने आ रही है, तो देखिए, ऑटो सेक्टर इस वक्त एक मुसीबत के दौर से गुजर रहा है। जी। एक आफत सी ऑटो सेक्टर पे दिखाई दे रही है। ये आफत है इन्वेंट्री की आफत। इसको इफरात की मुसीबत भी बोल सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन है जी। और जो डीलर्स के पास जो गाड़ियों की तादाद है वो बढ़ गई है। स्टॉक पाइल बहुत हो गया है और गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। लोग कारें अब खरीद नहीं रहे हैं और जो डीलर हैं, जो ऑटो कंपनियों के जो डीलर हैं, उनके पास गाड़ियों की भंडार इकट्ठा हो गया है। जी। इससे कार कंपनियां अब परेशान हैं। जो फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर्स एसोसिएशन फाडा है, उसने अभी एक डेटा रिलीज किया और उसने बताया है कि ऑटो डीलर्स जो है वो 73,000 करोड़ रुपए की जी। कारों के ढेर पे बैठे हुए हैं। अनसोल्ड कारें हैं ये। इनका अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो करीब 7 लाख कारें ऐसी हैं जो देश के डीलरों के पास इस वक्त अनसोल्ड हैं। बिना बिकी हुई कारों का ये भंडार लगा हुआ है डीलरों के पास। जी। जी। अब हुआ क्या है कि जो पहले जो इन्वेंट्री 60 से 65 दिन में निकल जाती थी इसी जुलाई की शुरुआत तक, जी। अब वो जो संख्या है दिनों की वो बढ़ के 70 से 75 दिन पे, यानी 2 महीने से ज़्यादा के लेवल पे पहुंच गई है। गाड़ियों का जो स्टॉक आ रहा है आपके पास और जो बिक के निकल रहा है उसमें अब 70 से 75 दिन लग रहा है। ये समस्या क्या पैदा कर रहा है? ये समस्या ये पैदा कर रहा है कि जो 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 ऑटो डीलर हैं वो गाड़ियां बेच नहीं पा रहे, लोग गाड़ियां खरीद नहीं रहे। एक वजह गाड़ियों के महंगे होने की भी रही है। और आपको ये भी बता दें कि अगस्त में कार कंपनियों ने पिछले साल के मुकाबले डबल तक का जो है डिस्काउंट ऑफर किए हैं। इसमें एडिशनल डिस्काउंट है, कैश बेनिफिट हैं, एक्सेसरीज में बेनिफिट हैं, तमाम तरीके के बेनिफिट्स जो है वो कार कंपनियां अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रही हैं। और उसमें टाटा मोटर से लेके होंडा तक, चाहे हुंडई हो, सारी कार कंपनियां, स्कोडा हो, सारी कार कंपनियां अलग अलग तरह से अपने कस्टमर्स को गाड़ियों को खरीदने के लिए अट्रैक्ट करने की इस तरह से कोशिश कर रही हैं। लेकिन बड़ी मुसीबत इस बात की पैदा हो रही है कि गाड़ियां बिक नहीं रही, कंपनियां परेशान हैं। और बड़ी इस बात में एक और खबर ये भी है कि मारुति ने अपने प्रोडक्शन को एडजस्ट किया है ताकि डीलरों के पास गाड़ियों का ढेर इकट्ठा ना हो। इसका मतलब ये है कि मारुति ने कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्शन में कट किया है। ये एक खबर भी आज आई है जो बताती है कि किस तरह से ऑटो कंपनियां जो हैं वो अचानक से एक मुसीबत का शिकार होती हुई दिखाई दे रही हैं। सौरभ, से एक बड़ा नंबर है कि जिस तरह बिल्कुल। गाड़ियां नहीं बिक रही हैं और मारुति ने भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। बिल्कुल। एक वजह तो ये है कि गाड़ियां महंगी हो गई हैं। क्या ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहे हैं वो भी एक बात है कि अब लोग थोड़ा सा उधर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं? नहीं, ईवी पे शिफ्ट होने की बात तो आ रही, लेकिन ईवी अभी कार मार्केट को उतना बड़ा डेंट दे नहीं रही। जी। दूसरी चीज ये है कि टाटा मोटर्स की ईवी हैं जो सबसे ज्यादा बिकती, चाहे नेक्सॉन हो या दूसरी उसकी गाड़ियां हो, पंच की ईवी हो चाहे नेक्सॉन की ईवी हो। और उसके अलावा महिंद्रा की भी हैं, एमजी की भी ईवी गाड़ियां, लेकिन वो भी तो कार कंपनियों की सेल्स का हिस्सा है। भले मारुति या टोयोटा पूरी तरह से ईवी गाड़ियां नहीं बना रही, जी। लेकिन जो इतना बड़ा शिफ्ट ईवी गाड़ियों पे दिखाई नहीं दे रहा है। मसला ओवरऑल जो ग्राहकों का सेंटीमेंट है वो शायद कारें खरीदने के लिए उतना उत्साह नहीं दिखा रहे। हमने जून के और जुलाई के आंकड़ों में भी देखा था कि थोड़ी सी नरमी आती हुई ऑटो सेल्स के जो नंबर्स हैं उनमें भी हमने हल्की नरमी आती हुई देखी है। और कंपनियों की परेशानी इसी बात को लेके है क्योंकि अब शुरू हो जाएगा फेस्टिव सीजन। अगले कुछ दिनों के बाद से फेस्टिव सीजन की शुरुआत होगी, तो वो जो दौर होता है, यानी आपका दशहरे और उसके थोड़े पहले से लेके और फिर ईयर एंड तक का जो सीजन होता है पूरा, उस दौरान सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिकती हैं। खासतौर पे अगर हम दिवाली के आसपास देखें तो साल भर की सेल्स का एक बड़ा हिस्सा कार कंपनियों को अकेले दिवाली सेल्स पे, दिवाली के दौरान होने वाली सेल्स पे मिलता है। अब समस्या ये है कि जब इनके पास स्टॉक पाइल अप हो गया है,
कंपनियां अगर जो बिक नहीं रही गाड़ियां जी। और प्रोडक्शन कट करती हैं, तो क्या फेस्टिव सीजन में ये एक और बड़ा मुश्किल या चैलेंजिंग टाइम आने वाला है कार कंपनियों के लिए, अगर गाड़ियों की सेल्स इसी तरह से कम रहती है। इससे एक सवाल और भी पैदा हो रहा है, वो सवाल ये है कि क्या कार कंपनियों को फेस्टिव सीजन में और बड़े डिस्काउंट देने के लिए, अगर गाड़ियां मान लीजिए नहीं बिकती, ऑटो सेल्स के नंबर इसी तरह से कमजोर रहते हैं, तो क्या कार कंपनियां आने वाले टाइम में दिवाली के आसपास और ज्यादा बड़े डिस्काउंट देने के लिए मजबूर होंगे? पता यह भी चला है कि पुराने यानी 2023 की भी गाड़ियां कंपनियों के पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं, उनको निकालने तक में मुश्किल हो रही है कंपनियों को। नए नए कंपनियां अपने लॉन्च कर रही प्रोडक्ट, तो पूरा जो ऑटो सेक्टर का माहौल है वो इस वक्त इस बात की ओर देख रहा है कि क्या जो फेस्टिव सीजन आएगा वहां कंपनियां इस सेल्स के जो पिछले साल के नंबर हैं उसको क्रॉस कर पाती हैं या उससे कम रहती हैं, और अगर सेंटीमेंट डाउन रहता है तो क्या इनको डिस्काउंट बढ़ाने पड़ सकते हैं। इसमें सौरभ एक सवाल कंज्यूमर के एंगल का भी है। अभी जो कंज्यूमर ये सोच रहे हैं कि अभी किसी गाड़ी पे 65,000 का है, किसी पे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, क्या फेस्टिव सीजन में उनको और बड़े डिस्काउंट मिल सकते हैं? क्या गाड़ी खरीदने का ये सही समय है? बहुत सारे एक्सपर्ट एनालिस्ट ये भी कह रहे थे कि अब सही मौका है, आपको सस्ती गाड़ियां मिल रही हैं, ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो मानना है वो ये है कि अभी भी इस मामले में अगर गाड़ियों की सेल्स डाउन रहती है और फेस्टिव सीजन पे बड़े डिस्काउंट आते हैं, तो क्या कस्टमर्स के लिए उस वक्त खरीदने के लिए ज़्यादा अच्छे ऑफर होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसमें एक चीज़ और आई है कि जो रिपोर्ट में आया था कि ज़्यादातर गाड़ियों के जो रेट बढ़े हैं उसमें अब जो अच्छी गाड़ियां हैं उसमें 10 लाख से ऊपर ही रेट जा रहे हैं। बिल्कुल। 10 लाख से जब ऊपर जा रहे हैं तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा टैक्स भी देना पड़ रहा है, और इधर सेकंड हैंड जो गाड़ियां हैं उनका मार्केट भी काफी बढ़ गया है। तो ये रीजन भी है क्या कि जो गाड़ियों की सेल नहीं, बिल्कुल। देखिए, गाड़ी अगर आप 10 लाख से ऊपर की गाड़ी जैसे ही खरीदते हैं उस पर सरकार को आपको 1% का TCS अलग से देना पड़ता है, जो कि आपके इंश्योरेंस, आपका जो RTO का है उससे अलग है। तो जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो भी इतने बल्क में हैं या इतने बड़े अमाउंट में हैं कि वो हो सकता है एक रेजिस्टेंस बन रहे हो कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अब गाड़ियों की कीमत जो है वो लोअर एंड पे गाड़ियों की कीमतें, लोअर एंड पे गाड़ियां कम दिखाई दे रही हैं। 10 लाख या उससे ऊपर के 20, 25, 30 लाख के लेवल पे गाड़ियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो ये भी एक फैक्टर, महंगाई का फैक्टर जाहिर तौर पे कारों के साथ है। और हमने ये देखा कि पिछले सालों में लगातार एक साल में 2-2, 3-3 दफा भी कार कंपनियों ने दाम बढ़ाए। ईयर एंड पे प्राइस हाइक हुए, फिर नया साल चालू हुआ, फिर प्राइस हाइक किए गए, बार बार इनपुट कॉस्ट का हवाला दिया गया, सेमीकंडक्टर्स की कमी का हवाला दिया गया और दाम बढ़ाए गए। क्या अब यहां से ये सवाल फिर एक पैदा हो रहा है कि क्या अब कार कंपनियों के दाम बढ़ाने का दौर अब खत्म हो गया है? क्या यहां से कीमतों को रेशनलाइज करना, कम करने की दौर की शुरुआत होगी? तो कंज्यूमर के एंगल से एक ऐसी खबर है, क्या उनके लिए अच्छा है कि अब गाड़ियों पे डिस्काउंट अच्छा मिल सकता है? कंज्यूमर्स के एंगल से देखिए, पहले तो हम ये बता देते हैं कि किस कंपनी पे अभी कितना डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मारुति जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचती है भारत में, उसकी अगर हम बात करें तो ब्रेजा पे अभी 25,000 रुपए का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। ग्रैंड विटारा जो कंपनी की फ्लैगशिप एक तरह से कार अभी कह सकते हैं प्रीमियम सेगमेंट में, उस पर 1,28,000 रुपए तक का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। इसी तरह हुंडई अपने एक्स्टर और अल्काजार पे, एक्स्टर पे 40,000 की और अल्काजार पे 90,000 की छूट दे रही है। होंडा पे, एलिवेट पे 80,000 रुपए तक की छूट है। इसी तरह टाटा मोटर्स नेक्सन और हैरियर दोनों पे डिस्काउंट दे रही है। नेक्सन पे 16,000 से लेके 1 लाख तक की छूट है, जबकि हैरियर पे 1,20,000 रुपए तक की छूट है। कस्टमर्स के लिए जाहिर तौर पे ये अच्छा मौका है। पहले क्या था कि बिना डिस्काउंट के गाड़ियां मिल रही थी। अगर आप इस साल की शुरुआत से अब तक का पीरियड देखेंगे तो कोई डिस्काउंट, कोई ऑफर, कोई एक्सेसरीज पे छूट कंपनियां देने से परहेज कर रही थी। वेट लिस्ट लंबी थी। अब उल्टा हो रहा है, अब डीलर्स के पास गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है, कस्टमर आ नहीं रहे, कस्टमर खरीद नहीं रहे। ये डिस्काउंट लोगों को लुभा पाते हैं नहीं, या आने वाले टाइम में कंपनियां और डिस्काउंट देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये ऑटो सेक्टर जिस बड़ी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, जिसमें प्रवीण सर बताए थे, अभी ऑटो सेक्टर इसीलिए कई कंपनियां अच्छा डिस्काउंट दे रही गाड़ियों पे, लेकिन उम्मीद ये भी की जा रही है कि आने वाले समय में और डिस्काउंट ही बढ़ सकता है। तो आप अगर गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके बताएं। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी ये भी बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।
बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।